नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। मेरे लिए अक्टूबर और फेस्टिवल्स सिनोनिमस है। अक्टूबर आते ही मेरे घर में फेस्टिवल्स की तैयारियां शुरू हो जाते हैं और ये तैयारी क्लीनिंग एंड डिक्लटरिंग के साथ साथ शॉपिंग लिस्ट बनाने से शुरू होती है। आज मैंने मेरी वार्डरोब डिक्लटर एंड रीऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ये सब टीटीएस काम कंप्लीट कर लेने से लास्ट में कोई भी हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे तो मेरी वार्डरोब ज़्यादा मेसी नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, उसे ही ठीक करना है। ये 12 साल पुराना वार्डरोब यूज़ करने में मैं कुछ प्रॉब्लम भी फेस करती हूँ, उसे भी आज फिक्स करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कपड़े हैंग करने की वजह से मैं ये जो शेल्फ है इसे ठीक से यूज़ नहीं कर पाती हूँ। इन दो शेल्फ्स की जो वर्टिकल स्पेस है वो टोटली वेस्ट हो रहा था, तो इस तरह का छोटा मोटा प्रॉब्लम मैं आज फिक्स करने की कोशिश करूंगी। वार्डरोब के इस साइड शुमानतों का है, इसे मैं बाद में टैकल करूंगी। किसी भी एरिया डिक्लटर या फिर रीअरेंज करने से पहले मैं पेन एंड पेपर जरूर सामने रखती हूँ। शॉपिंग लिस्ट रेडी करना आसान हो जाता है। वार्डरोब रीऑर्गेनाइज करने के लिए मैं कुछ नया ऑर्गेनाइजर भी परचेज किया है। एक है ये बहुत ही ट्रेंडी स्टैकेबल ऑर्गेनाइजर। ये फोल्डेबल ऑर्गेनाइजर है, प्लास्टिक से बनी हुई है और काफ़ी स्पेसियस है। 3 लेयर की है, लेकिन मैं मेरी वार्डरोब के लिए 2 लेयर ही यूज़ कर पाऊंगी। अगर वार्डरोब में ड्रॉयर नहीं है तो ये बिल्कुल ड्रॉयर जैसा काम करता है। काफ़ी यूजफुल ऑर्गेनाइजर है, मुझे तो बहुत पसंद आया। नेक्स्ट मैंने कुर्ता और बॉटम वेयर ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ फोल्डेबल डिवाइडर ऑर्गेनाइजर ऑर्डर किया। ये भी काफ़ी स्पेसियस एंड यूजफुल ऑर्गेनाइजर है। तो चलिए वार्डरोब रीऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं। कोई भी स्पेस अगर रीअरेंज करना है तो उसे खाली करके क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले वार्डरोब खाली करके क्लीन कर लेती हूँ। पुराना जो DIY शेल्फ लाइनर था उसे भी मैंने रिप्लेस कर दिया। ये शेल्फ लाइनर मैं होम सेंटर से परचेस की थी। नीचे की 2 शेल्फ के लिए ये कम पड़ गया था, तो उधर फिलहाल के लिए मैं न्यूज़पेपर बिछा दिया, बाद में इसे रिप्लेस कर दूंगी। वार्डरोब क्लीन कर लिया, लाइनर लगा दिया। अभी चलिए इसे फिर से रीअरेंज करते हैं। जो कपड़े हैंग किया हुआ था उसे फिर से हैंग कर दूंगी। इसमें से कुछ भी डिस्कार्ड नहीं करना है क्योंकि ये सब मेरी करंट फेवरेट्स है। बहुत सारे कपड़े एक साथ कम जगह पे ऑर्गेनाइज करने के लिए ये मल्टी लेयर सैंगर मेरी फेवरेट ऑर्गेनाइजर है। इसमें मैं कुछ एम्ब्रॉयडर कुर्तीज, लेगिंग्स और एथनिक पैंट्स ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। एथनिक पैंट्स की कैटेगरी से मुझे कुछ डिस्कस करना था, तो वो भी मैं साथ ही साथ कर लूंगी। और कुछ अगर परचेस करना है तो वो भी मैं एक साथ लिख कर रख दूंगी, ताकि बाद में मुझे ज़्यादा सोचना ना पड़े। रीऑर्गेनाइजेशन, डिक्लटरिंग एंड लिस्टिंग ये सब एक साथ करने का काफ़ी फ़ायदा है। जो कपड़े पुराना हो गया है और पहनने का मन नहीं है, इनफिटेड कपड़े, ये सब हम बाहर निकाल देते हैं तो वार्डरोब खाली होने लगता है। कुछ अगर ऑल्टरेशन करना है, स्टिच करवाना है, तो उसे भी हम टेलर के पास दे सकते हैं। और साइमल्टेनियसली लिस्टिंग करने से डुप्लीकेट परचेस होने की चांसेस नहीं रहता। देखिए, इस तरीके से रीऑर्गेनाइज करने से नीचे का शेल्फ कितना ज़्यादा खाली हो गया है। अभी इसे मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊंगी। मेरी सारी बॉटम वेयर्स लाइक जीन्स, स्कर्ट्स, ट्रैक पैंट्स स्टोर करने के लिए मैं ये डिवाइडर ऑर्गेनाइजर यूज़ करूंगी। मैंने देखा है कि इसमें कपड़े मिक्स नहीं होता है, सेग्रीगेटेड रहता है और एक्सेस करना भी बहुत आसान हो जाता है। अभी ये जो एक स्मॉल स्पेस निकला है, इस जगह को मैं न्यू इनर गारमेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करने वाली हूँ। इस जगह में फिट आए ऐसा कोई रेडीमेड ऑर्गेनाइजर मुझे नहीं मिला था, तो मैं DIY करूँगी।
मेरे पास एक इस तरह का बॉक्स है जिसे मैंने ऊपर से कट कर लिया। और दोनों साइड को सेलो टेप के हेल्प से बंद कर दूंगी। तो कुछ इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। अभी इसे डेकोरेटिव पेपर से रैप कर दूंगी। बस ये ऑर्गेनाइजर इधर इजीली फिट हो जाएगा। इस तरह का एक स्मॉल स्टोरेज बास्केट में सभी हैंकीज मैंने रख रखा है। सभी स्ट्रैप्स और दुपट्टा स्टोर करने के लिए भी मैंने एक सेक्शन ऑर्गेनाइजर बॉक्स चूज किया है। इस तरह का स्टोरेज यूनिट्स मुझे आजकल काफी पसंद आ रहा है। वर्सेटाइल ऑर्गेनाइजर है, सिर्फ वार्डरोब में नहीं, ऑलमोस्ट पूरे घर में आप इसे यूज कर सकते हैं। नीचे का ये दो शेल्फ मैं तो डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। स्पेस मैक्सिमाइज करने के लिए ये दो शेल्फ्स की वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज करना बहुत जरूरी था। इधर मैं ये स्टैकेबल ऑर्गेनाइजर यूज करने वाली हूँ। मेरे सारे डेली वेयर कुर्ती यहाँ मैं ऑर्गेनाइज करके रखने वाली हूँ। पहले ना मैं कुर्तीज रखने के लिए इस तरह का बास्केट यूज करती थी, लेकिन इसे मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, बहुत इजीली मेसी हो जाता था। इसलिए मैंने वो सिस्टम चेंज किया। देखिए, घर ऑर्गेनाइज करने का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। जब जैसा रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हमें ये ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम चेंज करना पड़ता है। तो मैंने उसी हिसाब से इसे चेंज किया। जीन्स के साथ मैं जो भी शॉर्ट कुर्तीज पहनती थी उसे मैं पहले हैंग करके रखती थी, लेकिन उससे ना मेरी वार्डरोब की काफ़ी सारी स्पेस वेस्ट हो रहा था। इसलिए मैं भी इसे फोल्ड करके ये स्टैकेबल ऑर्गेनाइजर में रखने वाली हूँ। मुझे लगता है कि अभी ये सारी कुर्तीज एक्सेस करना भी आसान हो जाएगा और इसमें ज़्यादा रिंकल्स भी नहीं आएंगी। और सबसे पहली बात है कि वर्टिकल स्पेस भी पूरी तरीके से यूटिलाइज हो गया। अभी इस साइड को ऑर्गेनाइज करते हैं। इस बॉक्स में सारे प्लाजो स्टोर किया हुआ है और इस बास्केट पे सारे टी शर्ट्स एंड पटियालास में स्टोर करके रखती हूँ। पटियाला पैंट्स मुझे बहुत पसंद है। इसका फैशन रहे या ना रहे, मेरी वार्डरोब में तो ये हमेशा रहेगा। मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। एनीवे, ये तो बास्केट में से कोई भी एक बास्केट इधर रखने के बाद सेकंड बास्केट रखने का कोई जगह नहीं रहता है, लेकिन काफ़ी सारे वर्टिकल स्पेस अनयूटिलाइज्ड रह जाता है। इसलिए इधर मैं एक एक्स्ट्रा शेल्फ ऐड करने वाली हूँ। सेल्फ ऐड करने के लिए मैं इस तरह के सेल्फ एडहेसिव हुक्स यूज करूंगी। शेल्फ ऑब्वियसली थोड़ा हेवी होगा, इसलिए मैं काफ़ी सारे एडहेसिव हुक्स यूज किया है ताकि हुक्स शेल्फ की वेट इजिली बेयर कर सके। कुछ इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, लेकिन आज नहीं। ये जो सेल्फ एडहेसिव हुक्स मैंने यूज़ किया उसे मैं 24 आवर्स के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद ही इसके ऊपर मैं शेल्फ ऐड करने वाली हूँ, नहीं तो ये हुक्स निकल कर आ जाएगा। फिलहाल मैं इसे ऐसे ही रख दूंगी। साड़ी और डिजाइनर सलवार सूट ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस तरह की साड़ी बैग यूज करती थी, लेकिन ये ना बहुत ही इजीली खराब हो जाता है। इसलिए इस बार मैंने ये कॉटन बैग्स परचेज किया है। इसका फैब्रिक क्वालिटी, जिप की क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। नीचे मेश दिया हुआ है तो बैग में कौन सा साड़ी है वो इजीली पता चल जाता है। एक्चुअली मेरी सारी साड़ी या तो मायके में या फिर ससुराल में है। इतना ज़्यादा साड़ी है नहीं, फिर भी उसमें से जो थोड़ा बहुत महंगा है उसे मैं इस तरीके से स्टोर करना पसंद करती हूँ। इससे ना साड़ी, सलवार सूट सब डास्ट से प्रोटेक्टेड भी रहता है और उसके ऊपर जो डिज़ाइन किया हुआ है वो भी खराब नहीं होता। बाकी की साड़ीज मैं मेरी दूसरी अलमीरा में इस तरीके के एक ऑर्गेनाइजर के अंदर स्टोर करती हूँ। और ब्लाउज एंड पेटीकोट्स के लिए मैं इस तरह की ब्लाउज ऑर्गेनाइजर यूज करती हूँ। और लास्ट शेल्फ में मेरे सारे बैग्स रखा हुआ है। बैग्स को मैं डस्ट कवर से कवर करके रखती हूँ। अगर डस्ट कवर नहीं मिला तो शॉपिंग बैग यूज कर लेती हूँ। अगर वो भी नहीं मिला तो नॉर्मल प्लास्टिक कवर से ही कवर करके रख देती हूँ।
जो सारे कपड़े मैंने डिस्कट किया है उसे मैं इस तरह के एक बॉक्स में रख दूंगी, बाद में डोनेट कर दूंगी। और ये दो कुर्ती मुझे ऑल्टर करना था तो इसलिए अलग से रख दिया। उस दिन मैं इतना ही ऑर्गेनाइज की थी। सेल्फ एडहेसिव हुक्स को रेस्ट देने के लिए बाकी के काम मैं नेक्स्ट डे कंप्लीट की थी। नेक्स्ट डे सेल्फ एडहेसिव हुक्स काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था। अभी इसके ऊपर मैं शेल्फ रख दूंगी। देखिए घर में पड़ा हुआ था, यूटिलाइज हो गया और वार्डरोब स्पेस भी मैक्सिमाइज हो गया। इस बास्केट में एक्स्ट्रा वॉच, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सनग्लासेस और एक नैफ्थलिन बॉल की पैकेट स्टोर करके रखा हुआ है। नाउ आई एम टोटली सेटिस्फाइड। चलिए आपको एक छोटा सा वार्डरोब टूर दे देते हैं। सबसे पहले मैं मेरे सारे सलवार सेट्स और ड्रेसेस हैंग करके रख रखा है। देन इस मल्टी-लेयर हैंगर में सारे हेवी एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता हैंग करके रखा है। ये थोड़ा अच्छा कुर्ता है जो कि मैं फंक्शंस, इनविटेशन में पहनती हूँ। मेरे पास और भी 2 मल्टी-लेयर हैंगर्स है जिसपे सारे लेगिंग्स और एथनिक पैंट्स ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा हैंगर्स रख रखा है। अभी नीचे का ये शेल्फ लेकर मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। काफी सारे स्पेस निकल कर आया है। इस सेक्शन ऑर्गेनाइजर में सारे श्राग्स एंड दुपट्टास रखा हुआ है। इस बास्केट में सनग्लास एंड वॉचेस रखा हुआ है। इसमें सारे हैंकीज रखा हुआ है और नीचे एक्स्ट्रा इनर गारमेंट्स रखा हुआ है। और इस ऑर्गेनाइजर में सारे जीन्स, स्कर्ट एंड ट्रैक पैंट्स मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है। नीचे इस ऑर्गेनाइजर में मेरे सारे डेली वेयर कुर्तास एंड शॉर्ट कुर्तीज रखा हुआ है। इस बास्केट में सारे प्लाजोस रखा हुआ है और नीचे इन 2 अलग अलग बास्केट में पटियाला पैंट्स और टी शर्ट मैंने रख रखा है। हियर्स अ स्मॉल टिप, अगर कोई भी डीप शेल्फ यूज करना है तो 2 बास्केट को इस तरह से टाई अप के हेल्प से एक दूसरे के साथ अटैच करके रखें। इससे दोनों बास्केट एक साथ इजीली मूव होगा। एक को पुल करते ही दूसरा भी निकल कर आ जाएगा और चीजें एक्सेस करना आसान हो जाता है। लास्ट रैक में सारे डिजाइनर सूट्स रखा हुआ है और साड़ीज रखा हुआ है। साड़ी बैग में रखने से एक तो वो सेग्रीगेटेड रहता है, एक को निकलते हुए बाकी डिस्टर्ब नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन खराब नहीं होता है, और दूसरी बात सभी महंगे कपड़े डस्ट से प्रोटेक्टेड रहता है, उसका डिजाइन, एम्ब्रॉयडरी खराब नहीं होता है। और लास्ट में इधर मेरे सारे बैग्स रखा हुआ है। तो इस बार मैंने कुछ इस तरीके से अपना वार्डरोब को रीऑर्गेनाइज किया है। मुझे तो ये ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम काफी पसंद आया है। वार्डरोब की एवरी नूक एंड कॉर्नर यूज करने के बाद मैं तो टोटली सेटिस्फाइड हूँ। आपको कैसा लगा जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मैं अमृता आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। Until then, take care. Love of love from Happy Homemaking. Bye bye.